पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना हमने कभी की भी नहीं होगी। सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हुए, इतना आक्रोश उमड़ा, इतने पुतले जले कि ये सब हमारे सोच से परे है। और इस बार प्रोटेस्टर्स को किसी ने टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, पाकिस्तान चले जाओ या खालिस्तानी भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट सरकार के अपने रेगुलेशन के खिलाफ था। 13 जनवरी को पास किया गया यूजीसी बिल, यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, जो रिप्लेस करता है अपने 2012 के रेगुलेशन को। अकॉर्डिंग टू न्यू यूजीसी गाइडलाइंस, ये बिल हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करेगा, स्टूडेंट्स को थ्राइव करने का मौका देगा और रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस या डिसेबिलिटी के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेगा। सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद इक्वालिटी लाना और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना था। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद देश भर में जो अराजकता फैली, जो खुली हुई नफरत सड़कों पर दिखी और जो जहर सोशल मीडिया पर बहा, वो देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, इस देश में रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। हम इस बिल के लीगल्स और टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 29 जनवरी को इस बिल पर स्टे लगा दिया है, ये कहते हुए कि ये मिसयूज के लिए केपेबल है और जो कि सही भी हो सकता है। लेकिन आयरनी देखिए, जिस देश में रेप, मर्डर, होमिसाइड, एट्रोसिटी और बहुत सारे सीरियस मामलों पर जजमेंट आने के लिए सालों लग जाते हैं, जिनके केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं, उसी देश में कोई ऑर्डर 24 घंटे के भीतर भी हो जाता है। गजब सी फकीरी है। अब इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और एक कड़वा सच के बारे में बात करते हैं। इस देश में 3000 सालों तक 100% एजुकेशन पर रिजर्वेशन और बाकी रोजमर्रा की चीजों पर पहला अधिकार एक ही वर्ग का था, जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, और बाकी लोग यानी पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के लोगों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना उनके सामने बैठने का अधिकार था। उन्हें मना था उनके साथ बैठना या उनके बराबर बैठना, उनके सामने बोलना, उनके सामने पूरे कपड़े पहनना, उस तालाब से पानी लेना या उस कुएं से पानी लेना जहां से वो पानी लेते हैं, और यहाँ तक कि अगर उनकी परछाई भी उन पर पड़ जाए तो उसे पाप माना जाता था। और ये आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आज भी हमारा समाज इस छोटी सोच का शिकार बन बैठा है। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर एक सो कॉल्ड धर्मगुरु या बाबा, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी सपोर्ट करती है, वो खुलेआम एक आदमी को अछूत आदमी बोलता है, रिलीजन के नाम पर नफरत फैलाता है और बिगोटरी प्रमोट करता है। और इसी माहौल में सरकार एक ऐसा बिल लेकर आती है। ये देखकर मुझे एक लाइन याद आ गई, जब कभी कोई हमें अस वर्सेस देम में बांटने की कोशिश करे ना, तो अखबार उठाकर देख लेना इलेक्शन में कितने दिन बचे हुए हैं। हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि यूजीसी रेगुलेशंस उस तरह कभी इंप्लीमेंट नहीं होने वाले जिस तरह बताया जा रहा है, और ये बात सरकार को भी पता है। ये सिर्फ आने वाले बंगाल और उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है। लगता है सरकार ने ब्रिटिशर्स से डिवाइड एंड रूल का सिलेबस रिवाइज कर लिया है। एक बात याद रखना, ऐसे कानून से डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं होने वाला। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हमें कल्चरल चेंज, माइंडसेट चेंज, आइडियोलॉजिकल चेंज और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की जरूरत है। दिमाग से ये फेक कास्ट प्राइड, रिलीजन प्राइड और रेस प्राइड को निकालने की जरूरत है। जिस दिन ये गुरूर खत्म होगा, उस दिन हम सब बराबर होंगे और असली लड़ाई उस दिन खत्म होगी। बी क्यूरियस, क्वेश्चन एवरीथिंग।